क्वालिफिकेशन भी पूछे और उनकी परसेंटेज भी पूछे, ये भी एक तरह का टेक अवे। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? यस। ये सभी टेक अवे के फॉर्म्स हैं। आपने चुनना है कि इनमें से कौन सा कहां पर फिट करना है। ये आपका कॉमन सेंस है, क्योंकि कहा जाता है हमारा बिजनेस कॉमन सेंस पर टिका हुआ है। तो ये कॉमन सेंस आपने लगानी है कि कौन सी चीज, कौन सी दवाई किसको देनी है। हमने आपको 10 तरह की टैबलेट दे दी और सब पर लिखकर दे दिया, ये सिर दर्द की, ये पेट दर्द की, ये बुखार की। अब सामने वाले को सिर दर्द है और अगर आप पेट दर्द की दवाई दे दोगे तो फिर आप जिम्मेदार हो, हम जिम्मेदार नहीं। कहने का मतलब आपने देखना है कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, क्योंकि इन्विटेशन का कोई भी यूनिवर्सल रूल नहीं है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इनवाइट कैसे किया जाए और मैं आपको कुछ डेमो करके दिखाता हूं। सबसे पहला डेमो एक खास दोस्त का। आप में से मेरा खास दोस्त कौन है? आप आइए मेरे दोस्त, आइए आइए। लेते हैं आपका शुभ नाम? सत्येंद्र। मान लेते हैं सत्येंद्र मेरा खास दोस्त है। आप सभी के खास दोस्त है? अच्छा, खास दोस्त से कैसे बात करते हैं? एकदम फ्रैंक हो गए। और हमें कहां जा रहे हैं यार? कॉलेज आ। और बता सब ठीक है? घर में सब कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा एक काम कर, कल सुबह 9:30 बजे आ जा, तैयार हो गए, अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के आ जा। 9:30 तब तो 9 बजे ट्यूशन। अरे मेरी बात सुन, जिंदगी बदल जाएगी। कल आ जा, अपनी 10th की मार्कशीट ले आइए, ठीक है? और कल 9:30 बजे आइए, ठीक है? चलो ओके। मान लेते हैं मिस्टर तजिंदर सिंह मेरे खास दोस्त हैं और खास दोस्त के साथ तो बहुत प्यार होता है और खास दोस्त आप पर विश्वास करते हैं। आप जो कहेंगे खास दोस्त करेंगे, यस और नो? यस। खास दोस्त को सवाल करते हैं? नो। क्योंकि वो आप पर विश्वास करते हैं। तजिंदर कैसा है यार? बहुत बढ़िया। बहुत कहा था तू? बस घूम रहा था। अरे सुन, कल सुबह क्या कर रहा है? कल घूमना है और क्या तो करना है? एक काम कर, कल सुबह 9 बजे अच्छे से तैयार होकर अपने 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेकर आ जाइए। कहाँ पर आना? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। 9:30 बजे मेरे घर आ जा, अच्छे से तैयार हो, ठीक है? हाँ 9:30 पहुंच, ठीक है? ओके बाय। क्या है, इसको तो हर रोज ही बुलाता हूँ मैं, कभी चाय के लिए, कभी बियर के लिए, कभी मूवी देखने के लिए, हर रोज बुलाता हूँ। तो एक बार इसकी जिंदगी बदलने के लिए बुलाना है तो कुछ अलग फॉर्मूला लगाऊंगा क्या? वेरी सिंपल, ब्रीफ एंड नेचुरल। क्लियर हो रहा है? यस। सिंपल, ब्रीफ एंड नेचुरल। जितना नेचुरल करोगे, जितनी एनर्जी होगी, उतना आसानी से आपके इन्विटेशन क्लियर होते चले जाएंगे। ये था आपके खास दोस्तों के लिए। अब हम आपको एक तरीका दिखाते हैं जहां पर कि थोड़ा सा टेक्निक लगाकर इनवाइट करना है, बट नेचुरल, सिंपल एंड ब्रीफ। ओके, मैं आप में से किसी एक को, आप आइए वैसे। आपका नाम? सादिक। ओके, अभी देखिए यहां पर हमने लिखा है कि अभी हमें डायबिटीज, हमें नोनी को प्रमोट करना है और हमें ये पता है पहले से, आपको आपकी लिस्ट का पता है। हम ये मान लेते हैं कि इन सज्जन को डायबिटीज है। बुरा नहीं मानना दोस्त, ऐसा नहीं है, बट एक उदाहरण ले रहे हैं, राइट? हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि इनको डायबिटीज के पेशेंट है, ये मुझे पहले से पता है, लेकिन अब मुझे इन्हें इनवाइट करना है। तो मैं क्या बोलूंगा? पीछे देखिए लिखा हुआ है कि डायबिटिक पेशेंट को पूछ सकते हैं, क्या आप मुझे 10 डायबिटिक बीमारों का नाम बता सकते हैं जो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं? तो आइए एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है। और सादिक जी कैसे हैं आप? और सुनाइए क्या चल रहा है आजकल? बस अभी पढ़ाई चल रही है। वंडरफुल। अच्छा सादिक जी एक बात बताओ यार, क्या आप मुझे 10 ऐसे डायबिटीज पेशेंट के नाम बता सकते हो जो इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं? ऐसा क्या है? यार ऐसा है, मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है जो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए वंडरफुली काम करता है। सही? बिल्कुल सही। तो मैं खुद हूँ, मुझे खुद है डायबिटीज। तुम्हें खुद है? पर क्या तुम ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे, कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहां से तुम्हें आराम मिले? 5 साल से मैं करा रहा हूँ, लेकिन दोस्त तुम्हारी किस्मत काम कर रही है मेरे दोस्त, तुम्हारी किस्मत काम कर रही है। कल सुबह ठीक 9:30 बजे अच्छा ड्रेसअप होकर ठीक 9:30 बजे मेरे घर आ जाइयो। सुन मेरी बात, लेट मत होना 5 मिनट। बिल्कुल नहीं होगा लेट, क्योंकि कल शरीर ही नहीं पूरी जिंदगी बन जाएगी, ठीक है? कल मिलते हैं। समझ में आया? यस। 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 पुट अ क्वेश्चन विद अ क्वेश्चन, नेवर आंसर एनी क्वेश्चन। जब इन्होंने कहा क्या मैं आ सकता हूं, तो मैंने क्या बोला? क्या आप ढूंढ रहे हो कुछ? क्या आपको जरूरत है? इन्होंने बोला हाँ मुझे जरूरत है, तो नहीं ठीक है आ जाओ।
क्लियर हुआ? अभी सेकंड ऑप्शन, एक हाउसवाइफ को ये बोल सकते हैं, क्या आप 10 ऐसी हाउसवाइफ का नाम बता सकते हो जो फैमिली को संभालने के साथ रहते, फैमिली के साथ रहते हुए भी अपना आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं? मैं आपको बुलाता हूं, आप आएंगे प्लीज? ओके, आप नहीं आना चाहते, अभी शर्म लग रही है, डर लग रहा है। जितने लोग ज्वाइन करते हैं, मैं अभी आपको एक बात बताऊं, अभी मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही है, जितने लोग ज्वाइन करते हैं शुरू में डर, शर्म, झिझक हमें रोकती है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी आप नहीं आना चाहते फ्रंट पर, लेकिन एक दिन आपको आना होगा, क्योंकि आपको अपनी आइडेंटिटी बनानी है। यस और नो? ओके, आप आइए। मान लेते हैं आपका शुभ नाम पूनम शर्मा, मान लेते हैं पूनम हाउसवाइफ है और हमें पूनम जी को इनवाइट करना है। मुझे पहले से पता है पूनम हाउसवाइफ है, लेकिन ये घर पर रहकर बहुत परेशान है, तो अभी हमने हाउसवाइफ के लिए क्या बनाया, सॉरी हाउसवाइफ के लिए बनाया कि क्या आपको ऐसी 10 हाउसवाइफ का नाम बता सकते हो जो कि फैमिली संभालने के साथ साथ अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती है? आइए देखते हैं। पूनम जी कैसे हैं आप? और बताइए पूनम जी, घर में सब ठीक ठाक? वंडरफुल। पूनम जी, क्या आप मुझे 10 ऐसी हाउसवाइफ के नाम बता सकते हैं जो अपना घर संभालने के साथ साथ कुछ अलग करना चाहती हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं, कुछ नया करना चाहती हैं? ऐसा क्या है? मेरे पास एक बहुत वंडरफुल प्रोजेक्ट है हाउसवाइफ्स के लिए। जी, हाउसवाइफ तो मैं भी हूँ, मैं भी चाहती हूँ। लेकिन क्या आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ भी रहे हो? क्या आप चाहते हो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले? मिलेगा तो जरूर चाहूँगी। वंडरफुल पूनम जी, आप एक काम करें, कल ठीक 9:30 बजे आप मुझे इस जगह पर मिले, जो भी वेन्यू है आपका, ठीक 9:30 बजे, और आपका जो भी क्वालिफिकेशन है अभी तक, आप उनकी फोटोकॉपी लेकर आए मार्कशीट्स की, और कल सुबह मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बताने जा रहा हूं जिसमें लाखों हाउसवाइफ्स ने अपनी जिंदगी बनाई। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप लेट हो गए तो वहां सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है हमारे पास। ठीक है जी, कल सुबह ठीक 9:30 बजे हम मिलते हैं। थैंक यू। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? क्लियर हुआ फ्रेंड्स? Yes, yes. Put a question with a question, never answer any question, plus take away. लास्ट में टेक अवे करना जरूरी है। नेक्स्ट, एक स्टूडेंट को सचमुच करियर चाहने वाला ऐसे 10 दोस्तों का नाम मुझे दे सकते हो? स्टूडेंट कौन आना चाहेंगे? ओके, आप आइए। ओके, आपका शुभ नाम? ओके, रश्मि जी, आप एक स्टूडेंट हैं, और मान लेता हूं कि मैं इनको रश्मि जी को इनवाइट करना है इस फॉर्मूला के हिसाब से। फॉर्मूला नहीं है ये, टेक्निक भी नहीं है, ये एक बात करने का तरीका है। इसको जितना सिंपल बनाएंगे उतना आपको समझ आएगा। और हमें बात क्या करनी है कि जो लोग सचमुच करियर बनाना चाहते हैं। ओके, रश्मि जी आप कैसे हैं? अच्छा रश्मि जी, क्या आप मुझे 10 ऐसे स्टूडेंट्स के नाम बता सकते हैं जो अपना करियर अच्छे से बनाना चाहते हैं? पर क्या आप ऐसे प्लेटफॉर्म को कभी ढूंढ रहे थे कि आप चाहते हो कुछ नया करना? जी जरूर। तो एक काम करिए, फिर तो आप समझ लीजिए कि ऊपर वाला आपके लिए मदद कर रहा है। आप एक काम कीजिए, कल ठीक 9:30 बजे आपका क्वालिफिकेशन क्या है? एमए कंप्लीट हो चुका। ओके, वंडरफुल। तो आप अपना बीए और एमए का मार्कशीट लेकर आप कल सुबह ठीक 9:30 बजे आ जाइए। वहां पर आपको, वैसे तो सीट्स हमारे पास बहुत लिमिटेड रहती है, लेकिन मैं आपके लिए एक सीट रिजर्व करा दूंगा। आप कल सुबह ठीक 9:30 बजे पहुंच जाइए, लेट मत होइएगा, नहीं तो आपको सीट नहीं होगी। ठीक 9:30, ये मौका बार बार नहीं मिलता है, बहुत लिमिटेड लोगों के लिए रहता है। ठीक है जी, कल सुबह मिलते हैं। थैंक यू। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? Yes. आप देख रहे हैं, पहले रेपो बनाना है, सामने वाले की नीड क्रिएट करनी है, उसे ऑफर करना है, और ऑफर करके टेक अवे करना है। जो मैं कह रहा हूं कि अगर आप लेट हुए तो सीट नहीं मिलेगी, दिस इज व्हाट, दिस इज टेक अवे। और टेक अवे सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप टेक अवे डाल देते हो तो अगर पहले रिक्वेस्ट भी करती है तो वो रिक्वेस्ट धुल जाती है टेक अवे से। अगर आपका टोन रिक्वेस्ट का भी हो गया है तो वो रिक्वेस्ट क्या हो जाती है? वॉश आउट हो जाती है टेक अवे करने से। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? तो ये कुछ हमने आपको अभी डेमो करके दिखाया कि आप कैसे इनवाइट कर सकते हैं। एक दो डेमो अभी हम और करके ओके फ्रेंड्स, अब हम एक डेमो और करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये तो एक कला है, इनविटेशन एक कला है। हजारों रास्ते हैं बुलाने के, जहां पर आप कंफर्टेबल हो वो इस्तेमाल करें। आइए, मेरे कोई एक और दोस्त सामने आएंगे, और आइए प्लीज आप आइए। आपका नाम? शेख सादिक। आइए मिस्टर सादिक, एक और सादिक बैठे हैं। हाँ, ओके। सो मिस्टर सादिक, लेट्स से आप मेरे दोस्त,
या थोड़े से दूर के दोस्तों, मुझे आपके बारे में ज्यादा नहीं पता, बट मुझे इनकी नीड को आइडेंटिफाई करना है कि इन्हें किस चीज की जरूरत है, राइट? हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, सादिक कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और सादिक घर में क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक? और क्या कर रहे हो आजकल? पढ़ाई क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? किस कौन सी स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं? इंजीनियरिंग, वंडरफुल। क्या बीटेक कर रहे हैं? वंडरफुल। बीटेक के बाद क्या करने का इरादा है? बहुत शौक है बाहर स्टेट में ऐसे घूम घूम के काम करना का, ऐसा कोई मौका मिले तो बढ़िया। बाहर स्टेट में घूम घूम के फिर आपने इंजीनियरिंग क्यों चुना, ट्रैवलिंग क्यों नहीं चुना? ट्रैवल मैनेजमेंट, टूरिस्ट, इंटरेस्ट आ गया। सादिक, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, अभी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। क्या इनको क्या चाहिए? ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं लेकिन घूमने का शौक है। सादिक, मेरे पास एक ऐसा वंडरफुल प्रोजेक्ट है जो आपको ना सिर्फ भारत के कोने कोने तक बल्कि पूरे दुनिया में घूमने का मौका देगा। और सुनो साथ में मेरे दोस्त, साथ में पैसा कमाने का मौका मिलेगा, नेम फेम रिकॉग्निशन, आपकी इज्जत बढ़ेगी। इंजीनियरिंग साथ में करते रहना। अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो क्या सीरियसनेस दिखाओगे? पक्की बात है? सीरियस एटीट्यूड के साथ करोगे? देखो वैसे तो हमारे पास सीट है नहीं, पर मैं कोशिश करता हूं आपके लिए एक सीट मैनेज करने का। वो सब हम आपको बता देंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है आपका सीरियस एटीट्यूड, बाकी के लिए हम बैठे हैं। क्लियर? कल ठीक 9:30 बजे आप अपने मार्कशीट्स लेकर आइए, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, ठीक 9:30 बजे आ जाना। क्लियर? लेट मत होना दोस्त, क्योंकि कल अगर लेट हो गए तो जिंदगी की दौड़ में लेट हो जाएंगे। पक्का? कल सुबह मिलते हैं। थैंक यू। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? नीड ढूंढो, थोड़ी सी बात करो, हल्की सी बात करो, और वो खुद बोलेगा उसे क्या चाहिए। वो खुद बोलेगा, और वो जो बोलेगा उसी को पकड़ के इनवाइट कर दो। वो आपको करना, मेरे को इनवाइट आपको। क्लियर हो रहा? एक और देखना चाहते हैं एग्जांपल? कौन आएंगे सामने? किसको मौका नहीं मिला अभी तक? आइए हाफिज जी, आप आइए। अभी ये इन्हें वैसे मैं नाम से जानता हूं क्योंकि ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट उदाहरण के तौर पे मुझे अभी तक नहीं पता इनकी नीड क्या है। मैं इनकी नीड ढूंढना चाहता हूं। राइट? हाफिज जी कैसे हैं आप? ठीक। और बताइए, सब ठीक ठाक? और क्या चल रहा है आजकल, आप क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं, बिजनेस कर रहा हूँ। किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं आप? जी क्रॉकरी का बिजनेस करते हैं। क्रॉकरी का बिजनेस करते हैं, वंडरफुल। तो बहुत बढ़िया चल रहा होगा, ऐश हो रही होगी? नहीं, बस चल रहा है, दारू भी चल रहा है। मजा नहीं आ रहा है? मतलब जैसा चलना चाहिए, जो मेरी तमन्ना थी कि वैसे चले, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वैसे होना ना माने तो क्या तमन्ना क्या है आपकी, क्या चाहते हैं? जाहिर सी बात है कि तमन्ना तो यही रहती है कि बिजनेस इसीलिए किया था, जॉब इसीलिए छोड़ी थी कि बहुत अच्छी मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अभी आ गया? struggle चल रहा है। गाड़ी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, स्ट्रगल चल रहा है, जरूरत पकड़ी गई। हाफिज जी, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो आपको वंडरफुल लेवल तक ले जाएगा। आप अपना क्रॉकरी का बिजनेस चलाने के साथ साथ हमारे प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं, और आप कार्स, मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो कि i10 से लेकर और मर्सिडीज और BMW तक जिन लोगों ने कार्स निकलवा दी। लेकिन आपके साथ हो सकता है, लेकिन हमारे पास सीट्स बहुत लिमिटेड है, आपकी सीट प्रॉब्लम ये है। पर आप कोई ऐसा मौका ढूंढना चाहते भी हो, देखना चाहते हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मुझे आप अभी बोलेंगे मैं अभी जाने को तैयार। नहीं नहीं, अभी तो मेरे हाथ में नहीं है भाई साहब, बहुत मुश्किल से सीट मिलती है। आप कल ठीक सुबह 9:30 बजे आ जाए, और आपका जो क्वालिफिकेशन, जो डिग्रीज वगैरह है, वो साथ में फोटोकॉपी ले आना। शायद चेक कर ली जाए, शायद ना भी करे, ठीक है ना? लेकिन आप ले आना, क्योंकि हमें अपनी तरफ से पूरा तैयार रहना है। ठीक 9:30 बजे घर आ जाए, फिर साथ में चलते हैं। लेकिन दोस्त लेट मत होना, मुझे पता है आप बिजनेसमैन हो, आप 5 मिनट भी लेट हो गए वहां पर सीट चली जाएगी। नहीं, लेट नहीं होगा बिल्कुल। कल मिलते हैं। नीड आइडेंटिफाई करने का तरीका समझ में आया? यस यस। क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछो, वो सामने वाला अपने आप बोल देगा, वो जो बोले उसको पकड़ के बुला लो, टेक अवे कर दो, इनविटेशन क्लियर। इनविटेशन करते समय डरना नहीं है, झिझकना नहीं है। एक छोटी सी चीज पर और बात करते हैं, नेवर डू व्हाइल इनवाइटिंग। इनवाइट करते समय ये काम कभी मत करना, नेवर इनवाइट पीपल फ्रॉम सेम ग्रुप एट द सेम टाइम। मैं पहले बता चुका हूं, एक ही ग्रुप के लोगों को एक साथ कभी भी मत बुला लेना। क्लियर? डोंट गिव फॉल्स कमिटमेंट, कभी भी झूठ बोल के ना बुलाएं मेरे दोस्त। हम सच्चाई, ईमानदारी और पवित्रता के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। हम एथिकल बिजनेस में इंटरेस्टेड है, क्योंकि झूठ वो बोलता है जिसके पास सच बोलने के लिए कुछ नहीं होता। जिसके पास सच बोलने के लिए ढेरों चीजें हैं, वो झूठ क्यों बोलता?
हम झूठ बोल के बिजनेस नहीं करना चाहते, कभी भी किसी को झूठ बोल के ना बुलाएं। पीछे मेरे एक मित्र है, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और सबको बोला मेरी बर्थडे पार्टी है। जब मैं प्रेजेंटेशन देने गया तो लोग केक काटने का वेट कर रहे थे। तो क्या जो केक खाने के लिए आया है वो कुछ सुनना चाहेगा? फॉल्स कमिटमेंट करके कभी नहीं बुलाना, किसी को नौकरी का झांसा देकर नहीं बुलाना कि आपकी नौकरी लगेगी, बिल्कुल नहीं। हम नौकरियां छुड़वाते हैं, नौकरियां लगवाते नहीं। मीन्स नौकरी छुड़वाने से मतलब ये नहीं कि आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, मीन्स आपको उससे आजादी मिलेगी। यदि आप बेरोजगार हैं, आपको रोजगार मिलेगा और आप समाज में रोजगार देंगे। क्लियर हो रहा है? ओके। अवॉइड यूजिंग द वर्ड्स लाइक चेन स्कीम, सेमिनार, मीटिंग। लोग डरते हैं। अब एक लड़का है जो कि ग्रेजुएशन कर रहा है, जिसको आजादी पसंद है, उसे बोलो एक सेमिनार है, वो आएगा ही नहीं, वो डर जाएगा, यार पता नहीं क्या होगा वहां पर। ये भारी भारी शब्द नहीं, नेचुरल, सिंपल एंड, तीसरा वर्ड क्या था? नेचुरल, सिंपल एंड ब्रीफ। यस, डोंट प्रीजज, पहले से अंदाजा ना लगाएं। एंड अवॉइड इनवाइटिंग पीपल फ्रॉम फार डिस्टेंस। बहुत दूर से लोगों को नहीं बुलाना। कई बार क्या होता है, आप इनवाइट कर लेते हैं 150 किलोमीटर दूर से। अब 150 किलोमीटर दूर उनका फीडबैक करने कौन जाएगा? आपके सीनियर के पास तो टाइम नहीं है। सो अभी आप बिल्कुल शुरुआत में अपने घर के 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में ही इनविटेशन करेंगे, ज्यादा दूर का इनविटेशन फिलहाल नहीं करेंगे। क्लियर हो रहा है आपको? ओके फ्रेंड्स, सो व्हाई पीपल डोंट इनवाइट? जैसा कि अभी मैडम के साथ हुआ, लोग इनवाइट क्यों नहीं करते? सबसे पहले फियर ऑफ स्पीकिंग, लोगों को बात करने में डर लगता है। इस डर को निकालो। भगवान ने 3 साल की उम्र से हमें बोलने की ताकत दी है, इस ताकत का उपयोग करो, सदुपयोग करो, डरो। क्लियर हो रहा है आपको? सेकंड पॉइंट, फियर ऑफ फेलियर। बहुत से लोग इसलिए नहीं बुलाते, कहीं मैं बुलाऊं और वो ना आए तो। मेरा सवाल है आपसे, अगर आप बुलाओगे ही नहीं तो आ जाएगा? 100% नो हो गया। यदि आप कोशिश करेंगे तो 50% चांस तो है कि वो आ जाए। यस और नो? तो डरना नहीं है। जब तक जो फेलियर का मजा नहीं चखेगा, उसे सक्सेस नहीं है। फियर ऑफ लूजिंग रेपुटेशन, बहुत से लोगों को डर लगता है मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। भाई वाह, जब तक दुनिया से मांगते फिरते थे तब तो रेपुटेशन खराब नहीं होती थी। आज जब मौका दिया भगवान ने कि दुनिया को कुछ दे, तब रेपुटेशन खराब हो जाएगी। नहीं दोस्तों, ये सोचने का ढंग है, ये सिर्फ सोचने का ढंग है। क्लियर हो रहा है आपको? इससे आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, समाज में इज्जत बढ़ेगी, बिकॉज यू आर अ गिवर, यू आर नॉट अ टेकर। फियर ऑफ रिजेक्शन, वही फियर ऑफ फेलियर की तरह कि लोग मेरे को रिजेक्ट कर देंगे। सो व्हाट? सो व्हाट? आपको एक्सपीरियंस तो देके जाएगा हर आदमी जिससे आप बात करेंगे आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा। और वो क्या देकर जाएगा? आपको एक एक्सपीरियंस देकर जाएगा मेरे दोस्त। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज है जो खरीदी नहीं जा सकती, वो है एक्सपीरियंस, जो कि काम करके मिलता है। आपको एक्सपीरियंस लेने की जरूरत। क्लियर हो रहा है? लॉ ऑफ एवरेज, हमारे बिजनेस में कुछ लॉ ऑफ एवरेज भी है। अगर आपके बुलाने पर कोई इंसान नहीं आता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भगवान को सिर्फ एक बात बोलनी है, सिर्फ एक बात बोलनी है भगवान को कि हे भगवान, इसको सद्बुद्धि, खुश रहना है, मस्त रहना है, हंसते रहना, टेंशन नहीं। क्लियर हो रहा है आपको? री इनवाइट, उसको कुछ समय के बाद दोबारा इनवाइट करना है। कुछ समय के बाद, इमीडिएटली नहीं, 15, 20, 25 दिन के बाद दोबारा इनवाइट करना। एंड continuous and evergreen process. Invitation is continuous and evergreen process. Enjoy the invitation, feel relaxed, feel energetic. आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए इनवाइट करते समय। टेंशन मत लेना। टेंशन के काम से बचने के लिए तो इस सिस्टम में आए हैं। इस सिस्टम में आके भी टेंशन लोगे तो फायदा क्या? क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? यस। सो जितने ज्यादा लोगों को इनवाइट करोगे उतने ज्यादा आप कामयाब होगे। और इनविटेशन एक कला है, इस कला की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने इस कला में पारंगत होते चले जाओगे, इस कला में माहिर हो जाओगे। और एक दिन इतने माहिर हो जाओगे, चुटकियों का काम होगा लोगों को इनवाइट करना। और एक दिन ऐसा इनविटेशन हो जाएगा, आपकी आंखों के इशारे से लोग आना शुरू हो जाएंगे। सब कुछ कला है मेरे दोस्त, सब कुछ कला। क्लियर हो रहा है आपको? यस। और फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स
अच्छा, आपके मन में एक सवाल नहीं आ रहा होगा कि मैं इतनी देर से पिछले 1.5 घंटे से आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूं, मैंने आपको ड्रीम पार्ट सिखाया, मैंने आपको सपने देखने सिखाए, लेकिन आप में से एक भी आदमी ने सवाल नहीं पूछा कि ललित जी क्या आपके सपने पूरे हुए? किसी ने नहीं पूछा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। मैंने सपना देखा, मैंने उसको विजुअलाइज किया, वर्बलाइज किया, एक्चुअलाइज किया, वाइटलाइज किया। मैंने इस क्राइटेरिया को एज इट इज फॉलो किया, और बदले में मुझे क्या मिला? अभी करीब 1 महीना पहले दिल्ली में करीब 2 करोड़ का एक बंगला, छोटा सा बंगला मैंने हासिल किया, जो कि मेरा सपना, जो कि मेरे लिए एक ड्रीम था। एक समय पर जब मैं अपने पिताजी के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहता था, जब इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, जब ड्रीम बिल्डिंग मेरे लिए फालतू की बात हुआ करती थी, उस समय पर मैंने सपना देखा, मुझे मेरे सीनियर ने समझाया, और आज मैंने अपने सपने को हासिल किया। आप सभी को एक ही राय देना चाहूंगा, सपने पर विश्वास करो, क्योंकि जो सपने नहीं देखता है उसके सपने कभी नहीं। ये जो आज आपने ट्रेनिंग ली, इस ट्रेनिंग के नोट्स को घर जाके दोबारा पढ़ना, कई बार पढ़ना, क्योंकि अभी तक ये इंफॉर्मेशन है, जब आप इसको बार-बार स्टडी करेंगे तो ये आपकी नॉलेज बन जाएगी। और फ्रेंड्स, सिर्फ एक चीज लास्ट में बताना चाहूंगा, एक छोटी सी स्टोरी के साथ एंड करना चाहूंगा। एक बार एक गांव में एक बहुत बड़े ऋषि महात्मा आए, लेकिन उस गांव के कुछ बच्चे बहुत शैतान थे। उन्होंने एक चीज सोची, क्यों ना इस ऋषि को, इस महात्मा को झूठा साबित किया जाए। उन्होंने एक रास्ता निकाला, उन्होंने चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में पकड़ लिया, और उन्होंने ये प्लान बनाया कि हम ऋषि से ये पूछेंगे कि हे महात्मा जी, आप ये बताएं कि हमारे हाथ में ये चिड़िया का बच्चा है, ये जिंदा है या मुर्दा है? यदि उस महात्मा ने बोला कि ये बच्चा जिंदा है, हल्का सा हाथ दबा देंगे, वो मर जाएगा, उनको बोल देंगे ये तो मरा हुआ है, आप झूठे। और अगर वो बोल देंगे कि ये मुर्दा है, उनकी क्वालिफिकेशन भी पूछे और उनकी परसेंटेज भी पूछे, ये भी एक तरह का टेक अवे। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? यस। ये सभी टेक अवे के फॉर्म्स हैं। आपने चुनना है कि इनमें से कौन सा कहां पर फिट करना है। ये आपका कॉमन सेंस है, क्योंकि कहा जाता है हमारा बिजनेस कॉमन सेंस पर टिका हुआ है। तो ये कॉमन सेंस आपने लगानी है कि कौन सी चीज, कौन सी दवाई किसको देंगे। हमने आपको 10 तरह की टैबलेट दे दी और सब पर लिखकर दे दिया, ये सिर दर्द की, ये पेट दर्द की, ये बुखार की। अब सामने वाले को सिर दर्द है और अगर आप पेट दर्द की दवाई दे दोगे तो फिर आप जिम्मेदार हो, हम जिम्मेदार नहीं। कहने का मतलब आपने देखना है कि कहां पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, क्योंकि इन्विटेशन का कोई भी यूनिवर्सल रूल नहीं है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इनवाइट कैसे किया जाए, और मैं आपको कुछ डेमो करके दिखाता हूं। सबसे पहला डेमो एक खास दोस्त का। आप में से मेरा खास दोस्त कौन है? आप आइए मेरे दोस्त, आइए आइए। लेते हैं आपका शुभ नाम? सत्येंद्र। मान लेते हैं सत्येंद्र मेरा खास दोस्त है। आप सभी के खास दोस्त है? अच्छा, खास दोस्त से कैसे बात करते हैं? एकदम फ्रैंक हो गए। और हमें कहां जा रहे हैं यार? कॉलेज जा रहे हैं। और बता, सब ठीक है? घर में सब कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक काम कर, कल सुबह 9:30 बजे आ जा, तैयार हो गए, अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के आ जा। 9:30 तब तो 9 बजे ट्यूशन। अरे मेरी बात सुन, जिंदगी बदल जाएगी। कल आ जा, अपनी 10th की मार्कशीट ले आइए, ठीक है? और कल 9:30 बजे आ, ठीक है? ओके, मान लेते हैं मिस्टर तजिंदर सिंह मेरे खास दोस्त हैं, और खास दोस्त के साथ तो बहुत प्यार होता है, और खास दोस्त आप पर विश्वास करते हैं। आप जो कहेंगे खास दोस्त करेंगे, यस और नो? यस। खास दोस्त को सवाल करते हैं? नो। क्योंकि वो आप पर विश्वास करते हैं। तजिंदर कैसा है यार? बहुत बढ़िया। और कहा था तू? बस घूम रहा था। अरे सुन, कल सुबह क्या कर रहा है? कल घूमना है तो एक काम कर, कल सुबह 9 बजे अच्छे से तैयार होकर अपने 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेकर आ जाइए। कहां पर आ? वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। 9:30 बजे मेरे घर आ जा, अच्छे से तैयार हो, ठीक है? हाँ, 9:30 पहुंच, ठीक है? ओके बाय। क्या है, इसको तो हर रोज ही बुलाता हूँ मैं, कभी चाय के लिए, कभी बियर के लिए, कभी मूवी देखने के लिए, हर रोज बुलाता हूँ। तो एक बार